और इस रिश्ते के बारे में तो माता-पिता को बताया नहीं बताया, अगर बताया रहता तो ये बिटिया आज इसकी हत्या नहीं हुई रहती। हत्या का मुख्य कारण अगर हम जानेंगे तो देखा गया कि जो लड़की है और लड़का है, माया गोगोई और जो आरव है, ये लोग किसी होटल में गए। कौन से होटल में गए, ओयो में गए, कौन सी होटल में गए, ये मैंने पढ़ा था मगर भूल गया, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मगर यही हम जानते हैं कि ये दोनों एक होटल में गए, चेक इन किया, तो चेक इन के समय दोनों हंसते मुस्कुराते गए। लड़के के सर पे टोपी था व्हाइट कलर का, लड़की सीसीटीवी कैमरा में, हालांकि ये पुलिस की छानबीन से और हम जितने भी बातें कर रहे हैं ये किसी ना किसी न्यूज चैनल मीडिया के रिपोर्ट में है, जिसपे ब्लू टिक लगा रहता है, आज तक हो गया और बाकी चैनल हो गए, जी न्यूज हो गए, ऐसे तमाम चैनलों के जो एकदम जो साक्ष्य के हिसाब से है, उस मीडिया के हवाले से हम कह रहे हैं कि सारी जितनी भी हमने वीडियो बनाई है सब मीडिया के हवाले से और सूत्रों के हवाले से जो मुझे पता चला, मेरी जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से ही मैं चीजें कर रहा हूँ। दोनों मीडिया के हवाले से जैसा माना गया कि पुलिस ने सीसीटीवी से देखा कि लड़के और लड़की दोनों हंसते मुस्कुराते हुए कमरे में गए, चेक इन किया और लड़का लड़की एक रात के लिए बुक किया था और वो एक रात रहे। बात दूसरे दिन ये होती है कि पता नहीं कि उसी दिन लड़के ने पहले से ही अपने बैग में चाकू लेके आया हुआ था, वहां आकर उसी एड्रेस पर ऑनलाइन ऑनलाइन लाइलन की रसरी मंगाई, जिससे ऐसा लगता है कि लड़का और लड़के का कुछ मतभेद हुआ होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बहस हुआ था, झगड़ा हुआ था, माँ बहन की गालियां हुई थी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट में कहा जा सकता है। और लड़की का जो फोन बंद था वो 24 नवंबर से ही बंद था, मतलब जिस दिन आया उसी दिन उसका फोन बंद, चार्ज की वजह से बंद, की बॉयफ्रेंड ने बंद कर दी, कैसे हुआ इस बात में हम नहीं जाते हैं। ये लाइलन की रसली मंगाया और उसकी हत्या या तो 24 को कर दिया, 24 नवंबर 2024 को कर दिया, या तो 25 को किया है। पुलिस के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि ये 2 दिन पहले की हत्या थी। हत्या का मुख्य कारण अगर हम जाने तो बहस है, उसके पहले पैसा रुपया का भी मामला हो सकता है, सेक्स का भी मामला हो सकता है, कि हो सकता है कि इतने दिनों से हैं, सामने हुआ ना हो या हुआ हो, लड़की दबाव बना रही हो शादी करने के लिए या लड़का दबाव बना रहा हो शादी करने के लिए। लिविंग रिलेशनशिप में जब रहेंगे तो ये लाजमी है कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, एक दूसरे पर शादी का दबाव बनाना, ये लाजमी बात है। पुलिस ने इस तथ्य पे गया कि आखिर सुसाइड क्यों हुआ, तो उसमें देखा गया कि बहस इसका कारण हो सकता है, पैसा की लेन देन हो सकती है, शादी ब्याह का मामला हो सकता है। इस वजह से लड़के ने उसको चाकू से गोदकर उसके सीने पर, जो माया गोगोई थी उसके सीने पर देखा गया कि बहुत बुरी तरीके से उसके मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसको कंबल में लपेट दिया गया था। मामला का खुलासा तब हुआ जब देखा गया कि उस लड़के जब था तो फोन किया गया, तो लड़के ने एक्सटेंड किया कि हम लोग और 2 दिन रहेंगे। फिर तीसरे दिन भी जब फोन किया तो उस दिन भी कहा कि हम लोग एक दिन और रहेंगे, और 8 बज के कुछ मिनट पे एक दिन वो चेकआउट करके अकेले चला गया। जब आया था तो उसके साथ लड़की थी, उसका बैग था, परंतु जब वो गया तो खाली हाथ गया, बैग भी नहीं था। फिर वो चला गया और कहा कि लड़की बाद में जाएगी, और वो फरार हो गया। जब टाइम हो गया, लड़की को लैंडलाइन नंबर पे फोन किया गया, नंबर पे फोन किया गया तो नंबर लग नहीं रहा था। लैंडलाइन पे जब फोन किया गया तो देखा गया कि उसका फोन बंद आ रहा है। स्टाफ ने जाकर उस दरवाजे पे नॉक किया, नॉक करने पर नहीं खुला, फिर लोगों ने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ा तो रूम से बहुत दुर्गंध आ रही थी। जब दुर्गंध आ रही थी सारा मामला समझ में आ गया, सारे स्टाफ दौड़ के गए, देखा कि उसमें लड़की की लाश पड़ी है। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने मामले की छानबीन की और यहाँ तक ये मामला पहुंचा कि जो आज हम आप सबके बीच केस स्टडी के रूप में चर्चा कर रहे हैं। माया गोगोई की हत्या हो गई। अब आरव के साथ क्या होगा इसकी हम अभी तक कोई पुष्टि नहीं करते, क्योंकि हमने श्रद्धा मामले और मामले में देखा कि अफ्ताब ने कैसे उसका हत्या किया और लोगों का कैसे हत्या हुई, और सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उस पर क्या मामला हुआ,
ये हम देख सकते हैं कि भारत जैसे मुल्क में, जिस देश में हम महिलाओं की पूजा करते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं और उनके बच्चियों के साथ ऐसी दुर्व्यवहार हो जाती है, तो हमारा कानून इतना पेचीदा है कि उसे हम न्याय दिलाने में बहुत लेट करते हैं। वेस्ट बंगाल में हाल में ही जो घटना हुई, डॉक्टर पिटिया के साथ घटना हुई, आज कई महीने हो गए, धरना प्रदर्शन हुआ, फलाना ढिमकाना हुआ, ढक के 3 बात। दामाद की तरह हम लोग पूंछ पाल रहे हैं उस बलात्कारी को। उसी तरह श्रद्धा के मामले वाले को हम वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, जेल में बैठा के खाना पीना खिला रहे हैं बलात्कारी को, और काट को जिसको 56 टुकड़े कई टुकड़ों में फ्रिज में रखा। तो इसमें गया किसका? माता पिता का गया। लड़की ने यही सोच के रखा हुआ हमारा बॉयफ्रेंड तो अलग है। जिस माता ने, जिस पिता ने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में पाल कर रखा, उसके बाद तुम्हें पढ़ा लिखा कर 21, 18, 19, 20 वर्ष के बाद में बनाया, और तुम उसको ना समझ के तुम उसको स्टूपिड बोलती हो, और तुम मुझे सेटअप रहने के लिए बोलती हो, अपने माता को, पिता को सेटअप रहो। हमारा मामला है, हम 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, हम बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कानून जानते हैं। तो लोग कटो। श्रद्धा कट गई, साक्षी कट गई, निकिता कट गई, अंकिता कट गई, इधर महालक्ष्मी कट गई, ब्लॉगर माया गोगोई कट गई, और तुम लोग समझ रहे हो कि हम लोग बहुत समझदार हैं। इसमें मामला एक सुशांत सिंह राजपूत का भी है। कैसे उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वेस्ट बंगाल की, कितना दबाव बनाया, कितना तरह तरह के उसके ऊपर आरोप लगाए, कैसे उसको ब्लैकमेल करती रहती थी, जिसके हमारा आज इतना होनहार, इतना फेमस जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत था, वो अब हमारे भी नहीं है। इसमें लड़की का भी बहुत बड़ा उसका रोल था, परंतु कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुसाइड का मामला और डिप्रेशन का मामला बताकर उसका सत्यानाश हो गया। किसका गया? उस माता पिता का गया ना। तो जो लड़का लड़की समझ रहा है कि हम लोग बहुत होशियार हैं, हम लोग जिंदगी अपना जीने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इजाजत देता है, हमारा कल्चर इजाजत नहीं देता, हिंदू सनातन इसका इजाजत नहीं देता। तो जो लोग ऐसे रिश्ते में रह रहे हैं, वो माता पिता की बात जरूर माने, क्योंकि पिता माता तुम्हें इतने 18 वर्ष तक रखा, उसमें 9 एक्स्ट्रा जोड़ लो मम्मी वाला, और उस चीज का बात ना मानकर तुम लोग 5 मिनट में जो बॉयफ्रेंड हाय हेलो कर देता है, उसके चक्कर में तुम लोग फंस जाती हो। खिला रहा है, पिला रहा है, घुमा रहा है, मुझे स्टैंडरी दिखा रहा है, मुझे खुश रख रहा है, सेक्स हो रहा है। सेक्स तक तो बात ठीक है कि चलो तुम लोग, माता पिता बच्चे को जन्म दे देता है, अब उसके 18, 19, 20 वर्ष के बाद स्वतंत्र हो जाते हैं कि लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं, अपना इंजॉयमेंट कर सकते हैं। इंजॉयमेंट तक बात ठीक है। लिविंग रिलेशनशिप में जो भी रहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी रहता है, उसमें सेक्स करना, और अभी तो लीगल ही कर दिया है। हाल ही में अभी 10-15 दिन का सुप्रीम कोर्ट का है कि हग कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। इसमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड किसी एक दूसरे पर ब्लैकमेल करके इस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। एक लड़की का एक और हम चीज देखे हैं। अब इसमें लोग कहेंगे कि लड़की को सब दोष देते हो, लड़के को नहीं देता। हम लड़के और लड़की दोनों को बोलते हैं कि जो गर्ल है उसको तो सारा इंजॉयमेंट मिल रहा है। उस समय तुम्हें क्या हुआ है, आंख पे पर्दे पड़े हैं, तुम्हें भी तो इंजॉयमेंट मिल रहा है, और बॉयफ्रेंड को भी इंजॉयमेंट मिल रहा है। और जब बात आती है संवैधानिक चीजों की, तो तुम किसी तीसरे को इसमें लाकर उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हो। बॉयफ्रेंड जो मम्मी पापा 18 वर्ष तक तुम्हें रखा, एक साथ पाल पोस कर बड़ा किया, उसका तुम्हें इज्जत मिट्टी में मिलाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, और तुम लोग छुपा कर भी करते हो। उसकी तो हम नहीं करते कि लोग कहेंगे कि बोलो इसका बेटा बेटी तो कहाँ बाहर पढ़ने गया है। इस पे एक हम और एक केस स्टडी की बात करते हैं। इस जो बेंगलुरु की लड़की के साथ हुआ, जो असम की थी, उसका मामला में हम यही कहते हैं कि इस तरीके के जो माता पिता के साथ, ये जो लड़के लड़कियां माता पिता को बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उस चीज के लिए जो सभ्य समाज है उसकी इजाजत नहीं देता। तो हम लास्ट में आकर यही करेंगे कि अगर माया गोगोई जैसे नहीं कटना है, श्रद्धा जैसे नहीं कटना है, साक्षी जैसे नहीं कटना है, और सुशांत सिंह राजपूत के जैसा सुसाइड करके नहीं मरना है, तो हर एक लड़का और लड़की अपने माता पिता को बताएं कि हम
अपने बॉयफ्रेंड के साथ है चाहे गर्लफ्रेंड के साथ है, हम लाइक करते हैं, उसका भी नंबर एक्सचेंज होना चाहिए। जो कुछ भी है लड़के लड़की के बारे में पता होना चाहिए, लड़के वाले के घर में लड़की के घर में पता होना चाहिए, और लड़के के घर में लड़की वाले के बीच में सारी जानकारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि बाद में ये घटना ना हो। माता पिता के इसमें हम कहते हैं कि 100% दोष है। कोई लड़का अपने किसी लड़की को लेकर घर जा रहा है अपने घर में, और जाके कहे कि हम लोग एक साथ पढ़ते हैं और इसके लिए ये लड़की आ गई है, मैं इसे अपनी बहन मानता हूं। तो आज के जमाने में जो माता पिता है वो बुर्बक है, इतना ना समझ है कि नहीं समझता है कि तुम बाहरी किसी और को बहन बना के रख रहा है। और यही चीज हम पलट दें कि कोई लड़की किसी लड़के को लेकर अपने घर चली जा रही है बिना उस लड़के के घर वाले की जानकारी में, और घर पे जाके कह दे रही कि ये मेरा भाई है, हम लोग साथ में रह रहे हैं, बच्चा है, हम इसको अपना भाई मानते हैं। तो इतना मूर्ख है उसका माता पिता कि समझ नहीं रहेगा कि बेटी तुम बाहर में क्या कर रही हो। तो इतना माता पिता को मूर्ख समझने की तुम लोग कोशिश मत करो। भले ही लिविंग रिलेशंस में रहो, भले ही कानून की नॉलेज अपने में रखो, बहुत बड़ी कानून के लोग जानकार आजकल बनते हैं, तो कानून जब कट जाते हो तब समझ में तो नहीं आता है। तुम तो चले गए, बचा जो लड़का वो जेल का हवा खाते रहा, और अच्छे से उसका फास्ट ट्रैक में चीजें चल गई तो उसका भी फांसी, और तुम तो चले गए। बाद में गया माता पिता की इज्जत, उसके खानदान की इज्जत, उसके खानदान में कभी शादी ब्याह कोई करने नहीं आता है। इस तरह से मैं आज इस माया गोगोई और जो आरव हनोय है उसकी आज हम केस स्टडी आप सबके बीच में समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो 5वां या चौथा होगा उसमें हम झारखंड की जो लड़का है उसके विषय में आज हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सबने मुझे सुना इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।